डॉगेकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी जो एक मीम के आसपास बनाई गई है। 2013 में बनाई गई डॉगेकॉइन ने बिटकॉइन की लोकप्रियता के चलते बनाए जा रहे सैकड़ों ऑल्ट कॉइन्स का मजाक उड़ाने के लिए मजाक के तौर पर शुरुआत की थी और काफी लंबे समय तक डॉगेकॉइन की कीमत आमतौर पर 1 सेंटी प्रति सिक्का से काफी नीचे बनी रही। 2021 तक जहां एक तीव्र मूल्य वृद्धि ने डॉगेकॉइन को 1000% से अधिक बढ़ाकर एक नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचाया और डॉगेकॉइन के प्रति सिक्का $1 तक पहुंचने की चर्चा शुरू हुई। हालांकि ये बहुत ज्यादा नहीं लगता। इसका मतलब होगा कि अगर आपने एक सिक्के के लिए करीब 1 सेंट पर निवेश किया तो आप 100 गुना अपना निवेश बढ़ा सकते हैं। ये किसी को भी कुछ पैसे निवेश करने के लिए ललचाने के लिए पर्याप्त है। लेकिन क्या आपको करना चाहिए? आज हम देख रहे हैं कि डॉजकॉइन के साथ वास्तव में क्या हो रहा है। क्या यह $1 प्रति कॉइन तक पहुंच सकता है और क्या आपको खुद डॉजकॉइन में निवेश करना चाहिए? ये समझाना चाहते हैं कि डॉजकॉइन की तेजी से कीमत वृद्धि की शुरुआत कैसे हुई, तो यह कहना उचित होगा कि इसका उत्प्रेरक एलोन मस्क थे। दुनिया के वर्तमान सबसे अमीर व्यक्ति ने डॉजकॉइन के बारे में महत्वपूर्ण मात्रा में ट्वीट किया है, इतने अधिक कि उनके पुराने दोस्त SIC द्वारा उन ट्वीट्स की जांच की जा रही है। लेकिन एलन ने डॉजकॉइन को जनता की क्रिप्टो करेंसी कहा है और उनके द्वारा केवल डोज शब्द का एक ट्वीट या यहां तक कि डोज से संबंधित एक मीम कीमत को आसमान तक पहुंचा सकता है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह उनकी पसंदीदा क्रिप्टो करेंसी है। लेकिन यहां महत्वपूर्ण बात यह याद रखने की है कि जब उनसे पूछा गया कि उन्हें डॉजकॉइन इतना क्यों पसंद है, तो उनका जवाब था, मुझे कुत्ते और मैं पसंद हैं। उसके संभावित या वास्तविक मूल्य या अनुप्रयोग के बारे में कुछ नहीं, बस यह कि यह मजेदार है। कुछ लोगों ने तब भी दूसरी ओर देखने का फैसला किया जब एलन ने डॉजकॉइन की एकाग्रता को लेकर चिंता जताई, जहां कुछ बड़े व्हेल कुल परिसंचरण में एक बड़ा हिस्सा रखते हैं। उदाहरण के लिए डॉजकॉइन का सबसे बड़ा धारक 28% का मालिक है, जिसकी स्थिति अब कई अरब डॉलर मूल्य की है। तो भले ही एलन वास्तव में डॉजकॉइन को पसंद करते हों, उनके कार्य और अधिक स्पष्ट रूप से चीजें दिखाते हैं। एलन की कंपनी टेस्ला ने हाल ही में $1.5 अरब क्रिप्टो करेंसी में निवेश किया और उन्होंने डॉजकॉइन नहीं बल्कि बिटकॉइन को चुना। इसलिए बिटकॉइन की कीमत में उछाल, जो इसे एक प्रमुख कंपनी द्वारा स्वीकार किए जाने की सकारात्मक खबरों से जुड़ी थी, के विपरीत डॉजकॉइन की कीमत में वृद्धि पूरी तरह से प्रचार के कारण थी। कार्यात्मक रूप से कुछ नहीं बदला। इसे अधिक व्यापक रूप से स्वीकार किए जाने की कोई आशाजनक खबर नहीं थी, न ही कोई तकनीकी सुधार। बस लोग इसके बारे में ज्यादा बात कर रहे थे और इसी से इसे और अधिक गति मिली। अब क्या आप सिर्फ चर्चा के कारण निवेश करके पैसा कमा सकते हैं? निश्चित रूप से। अगर आप अभी निवेश करते हैं जबकि आज यह लगभग 20 सेंट प्रति कॉइन है और फिर कोई बड़ा सेलिब्रिटी डॉजकॉइन के बारे में बात करना शुरू कर देता है, तो यह आसानी से 40 सेंट प्रति कॉइन तक जा सकता है और फिर आपने जो भी पैसा लगाया है वह दोहरी हो जाएगा। लेकिन यह वास्तव में निवेश नहीं है, ये जुए की तरह अधिक है। ये पूरी तरह से ठीक है यदि आप जानते हैं कि आप किस में कदम रख रहे हैं। आप इसे खोने का खर्च उठा सकते हैं और आप जोखिमों को जानते हैं। समस्या यह है कि लोग इसके बारे में जिस तरह से बात कर रहे हैं। जब मैं देखता हूं कि बहुत से लोग डॉजकॉइन का जिक्र कर रहे हैं, तो यह इंटरनेट की एक टीम की कोशिश के बारे में है कि कीमत को बढ़ाया जाए। ये मानसिकता होती है कि हम सब इसमें साथ हैं, टीम डॉज, चलो इसे करते हैं, डॉज को चांद तक पहुंचाएं। लेकिन निश्चित रूप से वास्तविकता यह है कि कीमत आपूर्ति और मांग पर आधारित होती है। आपके लिए इसे वर्तमान कीमत पर खरीदने के लिए कोई इसे उस कीमत पर बेचने की कोशिश कर रहा होना चाहिए। तो डॉजकॉइन को बहुत से लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वे इसे बड़े मुनाफे के लिए बेच सकें। जो लोग जल्दी निवेश करते हैं वे खूब पैसा कमाते हैं, लेकिन जो लोग देर से खरीदते हैं उन्हें बड़ा नुकसान होता है। अब बहुत से लोग डॉजकॉइन की तुलना गेमस्टॉप से कर रहे हैं, जहां बहुत से रेडिट उपयोगकर्ताओं ने एक ही समय में स्टॉक खरीदा और कीमत बढ़ गई। लेकिन एक महत्वपूर्ण अंतर है। गेमस्टॉप के पीछे की गति शुरू में इसलिए थी क्योंकि बड़े हेज फंडों ने स्टॉक को अधिक शॉर्ट कर दिया था, जिसका मूल रूप से मतलब था कि अगर कीमत को पर्याप्त ऊंची कर दिया जाए तो इन हेज फंडों को स्टॉक को बहुत ही ऊंची कीमत पर वापस खरीदना पड़ेगा, जिससे कीमत और भी अधिक हो जाएगी। डॉजकॉइन के पास वह नहीं है। किसी को इसे खरीदना जरूरी नहीं है। जिस एकमात्र तरीके से आप डॉजकॉइन्स को उस कीमत से अधिक कीमत पर बेच सकते हैं जो आपने चुकाई है, वह यह है कि यदि अधिक लोग इसे खरीद लें ताकि कीमत और बढ़ सके। और इसलिए कभी कभी वही लोग आपको लाइन पर बने रहने या डॉज खरीदने के लिए कह रहे होते हैं ताकि वे अपने खुद के सिक्के बेच सकें। बिल्कुल, इंटरनेट पर यह मत मानिए कि हर किसी की मंशा अच्छी है। डॉजकॉइन से विजेता और हारने वाले होंगे। तो अगर आपको लगता है कि यह एक व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली क्रिप्टो करेंसी बन सकती है या आप इसे सही समय पर बाहर निकलने की कोशिश करना चाहते हैं, तो जरूर इसमें दांव लगाएं।
बस कृपया उतना ही पैसा लगाएं जितना आप खोने का जोखिम उठा सकते हैं, क्योंकि यह कभी भी आसानी से दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। अब डॉजकॉइन को केवल एक मीम या पंप और डंप पोंजी स्कीम के रूप में वर्गीकृत करना अनुचित होगा, क्योंकि यह एक वास्तविक क्रिप्टो करेंसी है जिसमें वास्तव में तेज लेन देन की गति, बहुत कम कमीशन दरें हैं और इसके पीछे एक सक्रिय प्रशंसक समुदाय है। छोटे निवेशकों को यह विशेष रूप से आकर्षित करता है क्योंकि आप पूरे सिक्के बहुत सस्ते में खरीद सकते हैं। और निश्चित रूप से कुछ लोगों ने सोचा होगा कि इसका नाम और ब्रांडिंग का मतलब था कि लोग इसे गंभीरता से नहीं लेंगे। ये वास्तव में इसके पक्ष में काम किया है और इसे सबसे पहचानने योग्य और चर्चित क्रिप्टो करेंसी में से एक बनने में मदद की है। लोग इसकी हास्य भावना से प्यार करते हैं। यही वजह है कि शुरू में एलन इसका इतना समर्थन कर रहे थे। आप मीम्स की ताकत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये आश्चर्यजनक नहीं है। बहुत से लोग डोजकॉइन की तरफ आकर्षित होते हैं। ये मजेदार है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, डोजकॉइन का मुद्रा के रूप में कुछ वास्तविक दुनिया में उपयोग होता है। जैसे यह ऑनलाइन लोगों को टिप देने के लिए उपयोग किया जा रहा है और इसलिए यह सोचना अवास्तविक नहीं लगता कि अधिक वेबसाइटें डोजकॉइन स्वीकार करना शुरू कर सकती हैं, भले ही यह सिर्फ मीम में शामिल होने के लिए विपणन चाल के रूप में हो। और अगर वे ऐसा करते हैं तो डोजकॉइन का उपयोग अधिक व्यापक रूप से किया जा सकता है, फिर से मांग बनाकर और कीमत को और बढ़ा सकता है। और जैसे कि यह सब पर्याप्त नहीं था, डोजकॉइन फाउंडेशन ने केन्या के पानी के संकट के लिए धन जुटाने और जमैकन बॉब्स्लेड टीम को विंटर ओलंपिक्स भेजने में भी मदद की है। ये समझना आसान है कि डोजकॉइन के प्रति इतना प्रेम और उत्साह क्यों है। हालांकि स्पष्ट हो जाए, डोजकॉइन किसी अन्य क्रिप्टो करेंसी की तुलना में कुछ क्रांतिकारी पेश नहीं करता है। इसकी सफलता काफी हद तक इसके मीम ब्रांडिंग के कारण है, न कि इसके मूलभूत तत्वों या तकनीक के कारण। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, क्या डोजकॉइन इस साल $1 तक पहुंच सकता है जैसा कि कुछ लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं? संक्षिप्त उत्तर है, यह संभव है, लेकिन यह बेहद असंभव है। इस संभावना के लिए डॉज में जितना पैसा लगाना पड़ेगा वह व्यावहारिक नहीं लगता। इसे एथेरियम या यहाँ तक कि बिटकॉइन के करीब बाजार पूंजीकरण तक पहुंचना होगा और उन क्रिप्टो करेंसी के पास कई अन्य उपयोग हैं। इसलिए केवल हाइप के दम पर डॉज को उन ऊंचाई तक पहुंचाना बहुत ही असंभव है। एक और कारक पर विचार करना है जो डोजकॉइन और बिटकॉइन के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। वह यह है कि बिटकॉइन की आपूर्ति सीमित है। केवल 21 मिलियन सिक्के ही अस्तित्व में होंगे, तो मांग बढ़ सकती है लेकिन आपूर्ति वही रहेगी, जिससे कीमत बढ़ेगी। लेकिन दूसरी ओर डोजकॉइन के लिए कोई ऐसी सीमा नहीं है। लोग इसे हमेशा के लिए माइन कर सकते हैं और हर दिन और हर साल और अधिक इसका उत्पादन होता रहेगा, जो ठीक है अगर आप इसे एक मुद्रा के रूप में देख रहे हैं जिसे आप वास्तव में उपयोग करने जा रहे हैं। आखिरकार वही चीज फिएट पैसा के साथ होती है जिसे हम सभी समय पर उपयोग करते हैं। अधिक पैसा नियमित रूप से छापा जाता है, लेकिन निवेश के दृष्टिकोण से यह कमी का ना होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कमी मूल्य को बढ़ाती है। अगर $1 हिट करना असंभव लगता है तो कौन सा मूल्य लक्ष्य संभावना है? खैर, हमें पता है क्रिप्टो करेंसी कितनी अस्थिर हो सकती है, विशेष रूप से डॉजकॉइन जैसी चीज में। इसलिए यह लगभग अनिवार्य है कि और भी कई उतार चढ़ाव होंगे। अच्छी बात यह है कि ये उछाल चक्र में होते हैं। इसलिए यदि आप डोजकॉइन खरीदते हैं और अचानक से मूल्य गिर जाता है तो शायद आप बेचने से बच सकते हैं, क्योंकि किसी बिंदु पर मूल्य फिर से बढ़ सकता है जब कुछ बड़ा डोजकॉइन के चारों ओर और अधिक उत्साह पैदा करता है। उदाहरण के लिए, एक कारक जो डोजकॉइन की कीमत में उछाल ला सकता है वह यह है कि अभी डोजकॉइन बिटकॉइन जैसी किसी चीज के मुकाबले खरीदना कठिन है, क्योंकि डोजकॉइन सभी लोकप्रिय क्रिप्टो एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध नहीं है, जैसे कि कॉइनबेस। लेकिन यह बदल सकता है यदि इसे इन अन्य बड़े एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर जोड़ दिया जाता है जिनका बहुत सारे लोग उपयोग करते हैं, तो इसकी कीमत बढ़ने की संभावना होती है, कम से कम अस्थायी रूप से, क्योंकि अगर लोगों के लिए इसे खरीदना आसान हो जाता है तो ज्यादा लोग इसे खरीदेंगे और निश्चित रूप से इससे डोजकॉइन के बारे में अधिक न्यूज हेडलाइंस बनेंगी जो इसके आसपास और अधिक चर्चा और मांग पैदा करेंगी और इसकी कीमत को और भी अधिक बढ़ाएंगी। ठीक वैसा ही बिटकॉइन कैश और अन्य कई क्रिप्टो करेंसी के साथ हुआ जब वे नए एक्सचेंजों में जोड़ी गईं। थोड़ा सा अतिरिक्त नोट, अगर आप अभी डोजकॉइन खरीदना चाहते हैं तो बाइनेंस, क्रैकन, पराबू, बीकेक्स और वीसीसी एक्सचेंज जैसे एक्सचेंज हैं जो आपको ऐसा करने की अनुमति देते हैं। अब एक और वास्तविक कारक जो डोजकॉइन की कीमत बढ़ा सकता है वह है यदि एलन फिर से डोज ट्विटर स्प्री पर जाते हैं या वास्तव में कोई अन्य उच्च प्रोफाइल नाम इसके बारे में बात करना शुरू कर देता है। यह फिर से अधिक मांग उत्पन्न करेगा और अचानक मूल्य वृद्धि दिखाई देगी। केवल यही नहीं, डोजकॉइन और सभी ऑल्ट कॉइन्स आमतौर पर अच्छा करते हैं जब बिटकॉइन अच्छा करता है। इसलिए बिटकॉइन के लिए अच्छी खबर अक्सर अन्य कई क्रिप्टो करेंसी की कीमत बढ़ा सकती है, जिसमें डोजकॉइन भी शामिल है।
इसलिए यदि आपको लगता है कि बिटकॉइन में बड़ी उछाल आ रही है तो डॉजकॉइन को भी इससे लाभ हो सकता है। समस्या यह है कि कोई वास्तव में नहीं जान सकता कि कब या कितना। इसके चारों ओर पर्याप्त प्रचार के साथ ऐसा लगता है कि डोजकॉइन आसानी से 30 सेंट या शायद 40 सेंट और उससे ऊपर तक पहुंच सकता है। लेकिन कोई भी जो आपको यह विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि डोजकॉइन निश्चित रूप से किसी विशेष समय पर किसी विशेष मूल्य तक पहुंच जाएगा, संभवतः उसकी अपनी स्वार्थी रुचि है। पूरी ईमानदारी से कहूं, मेरे पास अभी कोई डोजकॉइन नहीं है। मैं इसे $1 या इससे ऊपर जाते हुए देखना पसंद करूंगा। मुझे लगता है कि यह मजेदार होगा और कई नए करोड़पति बनाएगा। लेकिन कोई संकेत नहीं है कि यह जल्दी होने वाला है, सिवाय अंधविश्वास और कुछ लोगों के जो सोशल मीडिया पर इसे आगे बढ़ा रहे हैं, नए लोगों को खरीदने के लिए कह रहे हैं ताकि कीमत बढ़ सके। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगर यह प्रति सिक्का 40 सेंट तक भी बढ़ जाए, जो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से संभव है, तब भी ये इस वीडियो के समय पर वर्तमान मूल्य का 100% वृद्धि होगी। तो भले ही यह उन ऊंचाइयों तक न पहुंचे जो कुछ लोग सुझाव दे रहे हैं, आप निश्चित रूप से डोजकॉइन से पैसा कमा सकते हैं। जिसे आप सोच में पड़ सकते हैं कि इस वीडियो ने डोजकॉइन के प्रति थोड़ी नकारात्मकता क्यों दिखाई है, और इसका जवाब केवल यह है कि मुझे चिंता है कि डोजकॉइन के बारे में अधिकांश वीडियो इस बात पर केंद्रित हैं कि मूल्य कितना ऊंचा जा सकता है। वे वास्तव में यह स्वीकार नहीं करते कि कीमत कितनी कम हो सकती है और यह कितनी तेजी से 1 सेंट या उससे भी कम पर गिर सकती है, जिसे लोग अपनी लगाई हुई सारी धनराशि खो सकते हैं। बेशक मैं कोई वित्तीय सलाहकार नहीं हूं, आप स्वयं जोखिमों और संभावनाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं। लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय है, बिल्कुल मैं कोई वित्तीय सलाहकार नहीं हूं, आप स्वयं जोखिम और संभावनाओं का आकलन कर सकते हैं। लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय है कि अपनी सारी राशि नहीं, बल्कि कुछ पैसा क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना काफी समझदारी है, खासकर अभी जब सरकारें रिकॉर्ड दरों पर पैसा छाप रही हैं। यह आपके पोर्टफोलियो को विविध करने का एक अच्छा तरीका है और मुझे विश्वास है कि क्रिप्टो करेंसी हमारे भविष्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। लेकिन विशेष रूप से डॉगकॉइन में पैसे डालना थोड़ा मजाक के रूप में देखा जाना चाहिए। गंभीर निवेश के बजाय इसे एक प्रकार का जुआ समझना चाहिए। कीमत संभवतः मुख्य रूप से प्रचार के आधार पर काफी तेजी से ऊपर और नीचे उतार चढ़ाव करती रहेगी, क्योंकि इस समय यह संभावना नहीं दिखती कि यह वास्तव में व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली मुद्रा बन जाएगी। लोग अभी डोज में रुचि इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वे कीमत के उतार चढ़ाव के आधार पर अटकलें लगा रहे हैं, न कि एक क्रिप्टो करेंसी के रूप में इसके व्यावहारिक उपयोग के कारण। लेकिन यह बदल सकता है, ये सब अटकलें ही हैं, और इसलिए अगर आप खुद भी डोज के प्रचार के ट्रेन पर हैं तो मैं आपको कुछ थोड़ा अधिक सकारात्मक चीज के साथ छोड़ूंगा। हाल ही में एक क्लब हाउस साक्षात्कार में एलन मस्क से वास्तव में डॉजकॉइन की प्रयोग करने योग्य क्रिप्टो करेंसी के रूप में संभावनाओं के बारे में पूछा गया था, और जबकि उन्होंने शुरू में यह बताया कि डॉज एक मजाक के रूप में बनाया गया था ताकि क्रिप्टो करेंसीज का मजाक उड़ाया जा सके, उन्होंने यह भी जोड़ा कि किस्मत विडंबना से प्यार करती है, और इससे अधिक विडंबनापूर्ण क्या होगा कि डॉजकॉइन वास्तव में पृथ्वी की भविष्य की मुद्रा बन जाए। अगर और कुछ नहीं तो यह एक मजेदार कल्पना है कि आपकी दादी बाइनेंस पर लॉग इन करके कुछ डोजकॉइन खरीद रही हैं। लेकिन मुझे कमेंट्स में अपनी राय बताएं कि आपके विचार इन सब पर क्या हैं। क्या यह सिर्फ एक पंप और डंप है, या आप डोजकॉइन का बड़ा भविष्य देखते हैं? ओह, और ध्यान रखें, क्योंकि किसी भी क्रिप्टो वीडियो पर कमेंट्स में कुछ धोखाधड़ी करने वाले होते हैं जो आपको किसी क्रिप्टो सलाहकार या किसी अन्य बकवास के लिए मैसेज करने के लिए कहते हैं। और जाने से पहले कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें, और वीडियो के लिए जो जल्द ही आने वाली है। मैं आपको अगली बार देखूंगा। धन्यवाद।